नमस्कार छात्रों। आज हम क्षेत्राभ्यास में श्रवण, वाचन और लेखन अपेक्षित कौशल्य छात्र घटी हुई देखी हुई दुर्घटना का विवरण अपने शब्दों में करेंगे। छात्र वृत्तांत लेखन करेंगे। रचना विभाग में जो वृत्तांत लेखन 5 अंकों के लिए होता है, प्रश्न क्रमांक 5A में, तो हम आज सेतु अभ्यासक्रम अंतर्गत इस वृत्तांत लेखन के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। छात्रों, वृत्तांत का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। यानी किसी को सूचना देने के लिए, जैसे आप समाचार पत्र में पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का एक विस्तृत वर्णन यहाँ पर होता है। में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो, उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटनाओं के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सच्चा होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र क्या होता है, साकार हो जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र और अन्य पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत में हम समाचार पत्रों में देखते हैं और समाचार पत्र हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वृत्तांत लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लें कि जो आपको विषय दिया गया है उस विषय को आपको सबसे पहले समझना है। जैसे आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इस स्वच्छता अभियान के बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्रम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, विषय को समझ सकते हैं कि विषय क्या है। उसके आधार पर सबसे पहले कच्ची रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके बाद घटना क्रम के अनुसार हम क्या करेंगे, वृत्तांत लिखिए। यानी स्थल, काल, घटना का होना अत्यंत अनिवार्य होता है। वृत्तांत में केवल ही बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना का जो वर्णन है वह एक सूत्रता उसमें होनी आवश्यक है। प्रत्यक्ष जो घटना घटी है उसका ही वृत्तांत हमें लिखना होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात कि वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। यानी वृत्तांत में जो दिनांक है, वो घटना कब घटी, उसके दिनांक के बारे में, कौन सा समय था, जगह कौन सी, स्थान कौन सा है, कौन से व्यक्ति विशेष वहाँ पर हुए थे। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। कभी भी अस्वाभाविकता या उसमें से अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। वृत्तांत घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद यानी परिच्छेद में लिखना चाहिए। वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर 2018 में स्वच्छता अभियान स्वराज्य महाविद्यालय में। सबसे पहले हम इसको जो शीर्षक है वो इस प्रकार देंगे, वृत्तांत स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। पुणे 3 अक्टूबर 2019। कल 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वराज्य विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को साफ किया। रंग रोगन से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष स्थानीय पार्षद श्री दीनानाथ भटकर थे। इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित थे। विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री जतिन देसाई ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता के आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री नानी साहब जी ने उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया। यानी अध्यापक ने जो आपको नमूना जो पढ़ाया है उसकी आप किस घटना है, कौन सी घटना है, कब घटी, कहाँ हुई, वहाँ पर प्रत्यक्ष क्या क्या हुआ, इस बारे में आपको जानकारी हासिल हो सकती है। आपके पाठशाला में मनाए गए योग दिवस का वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में काल घटना का होना आवश्यक है। जैसे हमने 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी हासिल की है। दूसरी बात, सावित्रीबाई फुले विद्यालय में मनाए गए बालिका दिवस समारोह का वृत्तांत लिखिए। समता विद्यालय में मनाए गए वार्षिक पारितोषिक समारोह का वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का होना अत्यंत आवश्यक है। आप आपस में क्या कर सकते हैं, उसमें चर्चा कर सकते हैं कि वृत्तांत किस प्रकार लिखना आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों।